ओम नमः शिवाय। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं प्रमुख नागों के आपको नाम बताती हूँ। अष्टनाग हैं। इनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, कालिया, पद्म, कलिक और शंख प्रमुख हैं। हिंदू धर्म में इन नागों का विशेष महत्व है और नाग पंचमी में इनकी पूजा की जाती है। मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है किस तरह से जन्मेजय यज्ञ जब कर रहे थे, सर्पों की आहुति दे रहे थे, तब आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी। इसी दिन की थी, इसलिए नागपंचमी मनाते हैं। और कई पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हराया था, इसलिए नागों की पूजा की जाती है नागपंचमी में। अब मैं बताती हूँ नागों के बारे में। शेषनाग, इन्हें भगवान विष्णु का सेवक माना जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। वासुकी, भगवान शिव इन्हें अपने गले में धारण करते हैं और समुद्र मंथन में इन्हें रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। तक्षक, नागों में तीसरे प्रमुख और राजा माने जाते हैं तक्षक। इनका निवास पाताल लोक में है। कालिया, यमुना नदी में निवास करने वाले इस नाग का उल्लेख तो कृष्ण लीला में मिलता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। करकोटक, हिंदू पौराणिक कथाओं में अष्ट नागों में शामिल है और इन्हें नागलोक के न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। पद्म, असम में नागवंशी के रूप में जाना जाता है और मानता है कि ये गोमती नदी के पास शासन करते हैं। कुली, लोक मान्यता के अनुसार ये ब्राह्मण कुल के माने जाते हैं और इनका संबंध ब्रह्मा जी से है। शंख, इन्हें पृथ्वी पर सबसे तेज और बुद्धिमान नागों में से माना जाता है। इन अष्ट नागों सहित सभी नागों के पिता महर्षि कश्यप थे और उनकी माता कद्रु थी। इनकी कथा का भी उल्लेख मैंने अपने पिछले वीडियो में किया गया है और मैंने इससे पहले भी वीडियो रिलीज किया था कि नाग से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में नाग नहीं आए, इसके लिए दरवाजे पे आस्तिक मुनि की आन, ये अगर आप लिख देते हैं तो नाग कभी अंदर नहीं आएंगे। और आज नाग पंचमी है, मैं मंत्र बताती हूँ, उस मंत्र के साथ आप आज नागों की पूजा कीजिए। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनं स्मरा। आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतधा विद्यते मूर्धनि शींश वृक्ष फलम यथा। अर्थात, हे महाविष्ठर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक मुनि ने जो कहा था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसका फन शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा। तो सभी सर्प आस्तिक मुनि से डरते हैं, आस्तिक मुनि की पूजा करते हैं, इसलिए नागों से भयभीत मत होइए और आज पूर्ण श्रद्धा भाव से आस्तिक मुनि का नाम लेकर नागों की पूजा करिए। ओम नमः शिवाय।